हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी साजिद हेल्थ केयर 001। दोस्तों, आज फिर एक परेशानी, एक नई प्रॉब्लम को लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। वो परेशानी है थायराइड। क्या आपको भी डॉक्टर ने डेली एक टैबलेट लेने के लिए बोल दिया है? क्या आपको भी थायराइड है? आप भी थायराइड जैसी परेशानी से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पहले ये समझना चाहिए कि थायराइड है क्या। आप जो डेली एक टैबलेट सुबह ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं? आपको थायराइड हुआ क्यों है? थायराइड होता कैसे है? इन सारी चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप डेली टैबलेट ले रहे हैं तो। आइए समझते हैं कि थायराइड होता क्यों है। आजकल जो थायराइड की जो डे बाय डे परेशानी बढ़ती चली जा रही है, इसका रेशियो डे बाय डे अप होता चला जा रहा है। वो क्यों होता चला जा रहा है? वो होता इसलिए चला जा रहा है कि हमारा जो डेली रूटीन है, वो हमारे बिगड़ने की वजह से, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खाने पीने का जो अब तरीका बन गया है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस होते हैं। और जब ये डिसबैलेंस होते हैं तो हमें थायराइड जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। थायराइड होता ही हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से है। ये परेशानी लेडीज में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि लेडीज के हार्मोन्स बहुत जल्दी जल्दी से बदलते रहते हैं। अब ये समझते हैं कि थायराइड होता कितने तरीके का है। देखिए, थायराइड जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा वजन जो है वो बढ़ने लगता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा वजन कम होने लगता है। हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है, हमें थकन महसूस होने लगती है, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हमें वीकनेस फील होने लगती है। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें थायराइड है। देखिए, इसका एक सिंपल सा मेथड है, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपके ब्लड से एक टेस्ट होता है, एक पैथोलॉजी टेस्ट होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें थायराइड कौन सा वाला है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमारा वजन बढ़ेगा, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हमारा वजन कम होगा। आइए अब ये जानते हैं कि ये थायराइड हमें होता कहाँ पे है। थायराइड हमें होता है गले में, एक बटरफ्लाई टाइप की एक ग्रंथि होती है जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि हमें थायराइड किस वजह से होता है। जैसे बताया कि हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से होता है। उसके बाद हमने ये समझा कि थायराइड होता कितनी तरीके का है। जैसे हमने बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दो तरीके का थायराइड होता है, जिसमें जिसमें एक में वजन बढ़ता है और एक में वजन कम होता है। तीसरा हमने ये समझा कि हमें पता कैसे चले कि हमें थायराइड है। उसके लिए हमने बताया कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है। अब हम बात करते हैं कि अब हमें इसमें क्या लेना चाहिए। बड़े ध्यान से समझिए और बड़े अच्छे से समझिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका वो क्वेश्चन, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर सकूं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझते हैं कि इसमें हमें लेना क्या है। देखिए, जैसे आपको बताया कि थायराइड दो तरीके का होता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है एक अलग चीज है
और हाइपरथायराइडिज्म एक अलग चीज है। दोनों चीजों को अलग अलग हम समझेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में हमें क्या लेना है और हाइपरथायराइडिज्म में हमें क्या क्या लेना है। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में जो हमें लेना है वो लेना है हमें 3 चीजें जो हमारी किचन में अवेलेबल है। एक चीज हो सकता है ना हो, तो वो आपको इजीली किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। आपको लेनी है सौंठ, आपको लेनी है काली मिर्च और आपको लेनी है पीपली। इन तीनों चीजों को बराबर बराबर लेकर के और इसे आप पीस लें। अगर 20 ग्राम आप सौंठ ले रहे हैं तो 20 ग्राम ही काली मिर्च ले लें और 20 ग्राम ही पीपली ले लें। इन तीनों चीजों का एक फाइन पाउडर बना के आप अपने पास स्टोर करके रख लें। दोस्तों, आपने ये जो पाउडर फॉर्म में बना के अपने पास स्टोर किया है, ये आपको लेना है 1 गिलास छाछ में एक आधा चम्मच पाउडर मिला करके आपको मिक्स करना है अच्छे से। और मिक्स करने के बाद डेली सुबह शाम आप इसको छाछ के साथ ले सकते हैं। और अगर आप इसे छाछ के साथ नहीं लेना चाहते तो आपको चाहिए कि इसका जो ये मसाला टाइप बन गया है, इसको आप अपनी सब्जी में 2 से 3 चुटकी डालें और उस सब्जी को अपना खाने में इस्तेमाल कर लें। और दिन में कम से कम एक टाइम आपको एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेना है और उस पर सेंधा नमक मिला करके वो धीरे धीरे चबा चबा करके चूस चूस के वो खाना है। इंशाल्लाह ये आपके बढ़ते हुए वजन हाइपोथायराइडिज्म में बहुत फायदा करेगा। दोस्तों, अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म है तो हमें भारी खाने का परहेज रखना चाहिए, जैसे कि दही, चना, पनीर, राजमा। इन चीजों से हमें परहेज रखना चाहिए और हमें हल्का खाना खाना चाहिए जो हमें आराम से डाइजेस्ट हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। वो सेकंड पॉइंट है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपको कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ज्यादा देर तक भूखा नहीं लग रहना है। अगर आपको भूख लगती है तो आप फौरन खाना खा लें। और आपको ज्यादा हार्डवर्क यानी कि ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो वीक फील करने लगे। और दोस्तों, इसमें जो आपको ज्यादा लेना है वो आपको मक्खन, आपको दूध, आपको गाय का घी और मुनक्का, जो काला वाला जो मुनक्का आता है वो इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और एक आता है शतावरी चूर्ण, वो आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये थी थायराइड से रिलेटेड कुछ टिप्स। अगर आपकी डेली थायराइड की टेबलेट शुरू हो गई है, डॉक्टर ने अगर डेली थायराइड की टेबलेट आपको लेने के लिए कह दिया है, तो ये जो टिप्स मैंने आपको बताई है, ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी डेली यूज में अगर आप इसको ले लेते हैं तो महीने 15 दिन के अंदर आपकी टैबलेट बंद हो सकती है। आपके जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं, जो डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो होना बंद हो सकते हैं, तो वो अपनी जगह पर सही काम करने लगेंगे। आप इसको महीने 15 दिन इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको फायदा मिला है या नहीं मिला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हुए। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।